हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र RS राजपूत। आज मैं आपके लिए धान की पौध जो होती है उसके विषय में कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो किसान भाइयों, जो धान की पौध लोगों ने अब से 15 दिन 10 दिन पहले जो डाल दी थी, उसका रोपाई का समय नज़दीक आ चुका है। और जो पौध हमने देखा है कि इस समय पे लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर की हो चुकी है, उसमें कहीं कहीं खरपतवार भी आने लगे हैं। जैसे कि आज हम कुछ किसानों के यहाँ पर धान की नर्सरी की विज़िट करने गए थे, तो वहाँ हमने ऐसा पाया कि किसान भाइयों ने उसमें जो धान की पौध डाली है उसमें बहुत सारी खरपतवार आ रहे हैं। तो ऐसे समय पे हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे समय पर अगर आप कोई भी पोस्ट इमरजेंस दवा लगाते हैं जो कि खरपतवार नाशी है, तो उससे आपकी धान की पौध पर भी नुकसान हो सकता है। तो अभी थोड़ी सी पौध के लिए और बड़ी होने दें और उसमें सिंचाई वगैरह समय से करते रहें, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे में धान की जो पौध होती है उसकी अगर सिंचाई नहीं करते हैं, खेत में सूखापन ज़्यादा हो जाता है, तो पौध पे बहुत भारी नुकसान हो जाता है। और उस समय पे आपका जो खरपतवार है वो ज़्यादा शीघ्रता से बढ़ेगा और आपकी जो पौध है वो आपकी धीमी बढ़ेगी, तो खरपतवार पौध पे हावी हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि पौध को सूखने नहीं देना है। और जब हमारी पौध थोड़ी सी ठीक तरह से बढ़ जाए और उसमें खरपतवार जो जर्मिनेशन जिनका हो गया वो थोड़े बड़े हो जाए, तो उनको हम छोटी वाली खुरपी से जो पतली होती है उससे पौध को उसकी निराई कर दें और उन खरपतवारों को खेत से अलग कर दें। ऐसा करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके खेत में खरपतवार अधिक हो जाएंगे तो आपका जो पौध का धान की जो पौध है उसके जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और जब ज़्यादा कमज़ोर पौधा हो जाएगा तो उसके लिए आप कहीं भी जब प्लांट करेंगे तो वो इतना शीघ्रता से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो पौध की अच्छी देखभाल करने के लिए हमको उसकी ब्रीडिंग करना बहुत आवश्यक है। ब्रीडिंग के साथ साथ हमारे लिए खेत में सिंचाई भी करना बहुत आवश्यक है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक पौध नहीं डाली है वो लोग अपने इच्छा अनुसार अच्छी वैरायटियों का चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, PB 1121 है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है और ये बासमती राइस होता है। इसका जो रेट है वो बाज़ार में अच्छा रहता है और इसका उत्पादन है वो थोड़ा सा अन्य धानों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन इसका रेट बाज़ार में अच्छा रहता है। तो किसान भाई इसको भी सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा है आपका ताज जो है शक्ति कंपनी का होता है और ये हाइब्रिड बीज होता है, जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा इस समय चलन चल रहा है, तो इसकी खेती भी किसान भाई कर सकते हैं। और ये 1509 है, 1509 PB 1509 है, ये भी आपका बासमती के सेगमेंट में आता है। इसकी खेती किसान भाई कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, उनमें से आप किसी भी प्रजाति का चयन करके अपनी उसकी नर्सरी अभी बना सकते हैं। नर्सरी बनाने के पश्चात आप उसकी जब 21 दिन की नर्सरी हो जाए तो आप उसकी प्लांटिंग कर दें, जिससे कि शीघ्रता से आपका जो खेत है वो रोपाई उसकी हो जाए और आपका धान अच्छा हो जाए। तो किसान भाइयों, धान की रोपाई से पहले हमारे लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि इस समय पर आपका जो खेत है, गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, तो इस समय पर आपकी अपनी जो खेत हैं उनकी खुली जुताई करके और खेतों को खाली छोड़ देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये है कि किसी भी प्रकार के जो खरपतवार हैं वो आपके नष्ट हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं और जो बहुत सारे दीमक है या बहुत सारे कीट पतंग होते हैं जो कि आपकी ज़मीन के अंदर पनप रहे हैं, वो खुली सनरेज से वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे कि हमारी जो फसल है उसमें ऐसे हानिकारक कीट हैं या जो फंगल डिजीज़ हैं, जो भी फफूंद वगैरह हैं, वो नहीं लगेंगे। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमारे लिए धान की खेती करनी है। और धान की खेती में इस समय पर आप खुली जुताई करके छोड़ देंगे तो उसका फ़ायदा किसान भाइयों को अच्छा खासा मिलेगा। जब किसान भाई हमारी पौध तैयार हो जाएगी उस समय पे हमको खेत में पानी करके और अच्छे से कमेर करके और धान की रोपाई कर देनी है। धान की रोपाई के लिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं, SRI मेथड से भी कर सकते हैं या फिर हम अपनी जो नॉर्मल विधि चलती है उससे भी धान की रोपाई कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको धान की खेती पे संबंधित कुछ जानकारी दी जो कि ज़रूरी थी। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।